आज मैं आप सभी को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि हिंदी सीखकर तथा हिंदी का अध्ययन कर आप अपने भविष्य को कैसे उज्जवल बना सकते हैं। आप जानते ही हैं कि विश्व स्तर पर हिंदी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी में निपुणता प्राप्त व्यक्ति न केवल रचनात्मक रूप से बल्कि व्यावसायिक रूप से भी सफल हो सकता है। आप में से अनेक विद्यार्थी के मन में इस बात को लेकर प्रश्न होंगे कि क्या हिंदी को करियर के रूप में हम अपना सकते हैं। हिंदी में निपुणता प्राप्त कर या विशेष अध्ययन कर हम किन क्षेत्रों में रोजगार पा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदी अनेक संभावनाएं लिए हुए है। हिंदी ने जन भाषा, संपर्क भाषा, विशेषण भाषा, मीडिया भाषा जैसे अनेक रूपों को अपने भीतर संजोया है। हिंदी का ज्ञान, हिंदी की विशेषता एक विशाल जगत से हमारा परिचय करवाती है। हिंदी में रोजगार और रोजगार के लिए हिंदी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हिंदी में रोजगार के विपुल अवसर उपलब्ध हैं और कहाँ है। आप हिंदी भाषा के ज्ञान के आधार पर अपना करियर बना सकते हैं। यह आप सबको ज्ञात है कि दुनिया ने विश्वीकरण के दौर में प्रवेश कर लिया है। देखो, यह तो आप सभी को ज्ञात है कि दुनिया ने विश्वीकरण के दौर में प्रवेश कर लिया है। बाजार और व्यवसाय ने देश की सीमाएं लांघ ली है। अगर कोई देश किसी दूसरे देश में व्यापार करना चाहता है तो उस देश की स्थानीय भाषा से अवगत होना पड़ता है। अब भारत में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद बेचने के लिए हिंदी और आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग कर अपना व्यवसाय बढ़ा रही है। अब भारत संघ की राजभाषा हिंदी होने के कारण मंत्रालयों, संसद तथा सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कामकाज करने को अपेक्षित स्तर तक पहुंचने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अब इसके अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य हुआ है तथा केंद्रीय सरकार और नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों के लिए हिंदी पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य दिया गया है। अब देखो, इन सभी गतिविधियों पर देखरेख के लिए उच्च अधिकार प्राप्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है। अब इस तरह से हिंदी के अधिक प्रयोग की अपेक्षा की गई। अब इसके लिए असूचित कर्मचारियों की आवश्यकता को महसूस किया गया। केंद्र सरकार के कार्यालयों में अनुवाद और मूल पत्राचार सहित अन्य अनेक क्षेत्रों में हिंदी के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों की भर्ती आवश्यक हो गई। अब अनुवादक, लिपिक अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्तियां की जाने लगी। इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की मांग बढ़ने लगी। अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी अनुवादकों की मांग तेजी से बढ़ने लगी। अब इसके लिए वरिष्ठ, कनिष्ठ अनुवादक तथा लिपिक की आवश्यकता होती है। अब इसकी निगरानी के लिए राजभाषा अधिकारियों की नियुक्ति होती है। अब 100 से अधिक कर्मचारी संख्या वाले कार्यालयों में एक राजभाषा अधिकारी और आवश्यकता अनुसार अन्य कर्मचारियों की भर्ती
की अपेक्षा होने लगी। अब सहायक निदेशक, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक और निदेशक जैसे पद हिंदी के क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारियों के सामने संभावना के रूप में उभरने लगी। अब कार्यलीन कामकाज अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉरपोरेट वर्ल्ड में। सॉरी।